नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के हज यात्री मदीना और मक्का पहुंचे, सभी स्वास्थ्य और सुरक्षित रहने की सूचना। कर्नाटका में पंचायत चुनाव जल्द होने की संभावना नहीं। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखे, नागरिक समाज के सदस्य ने मुंबई से किया आग्रह। पाठ्य पुस्तक संशोधन पर झूठी जानकारी फैला रही भाजपा सरकार, सिद्धरामैया ने कहा। हिम्मत है तो खुद के बाप के नाम पर वोट मांगे, शिंदे का उद्धव ठाकरे पर बड़ा वार। अग्निपथ योजना की नियमित समीक्षा कर खामियों को दूर किया जाएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल से हज का मौका प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इस वर्ष मौका मिला है। बीदर जिले से लगभग 159 हज यात्री बेंगलुरु से मदीना के लिए 12 जून से रवाना हुए, जो मदीना पहुंचकर अपनी इबादत पूरी कर वहां से मक्का के लिए रवाना भी हुए हैं। अंजुमन खादिम उल हुज्जाज और पत्रकार डॉक्टर मसूद ने कहा कि मदीना और मक्का पहुंचने के बाद हुज्जाज ने फोन पर संपर्क कर बताया कि बीदर के लगभग सभी हाजी एक साथ हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य और सुरक्षित रहकर अपनी इबादत में लगे हुए हैं। हालांकि बहुत सालों बाद बीदर के हज यात्री बेंगलुरु से रवाना हुए हैं। यह बात अलग है कि हुज्जाज को बेंगलुरु में कुछ कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन वह सुरक्षित मदीना और मक्का पहुंच चुके हैं और अपनी इबादत में लगे हुए हैं। हुज्जाज अपने परिजनों से फोन पर संपर्क कर सकते हैं। सभी हज यात्रियों के पास फोन की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अंजुमन खादिम उल हुज्जाज बीदर लगातार हाजी और बीदर से सरकार द्वारा गए वॉलंटियर्स के साथ संपर्क में है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बारिश का मौसम शुरू होने के बाद से कोई जोरदार बारिश नहीं हुई है। हालांकि जून के पहले सप्ताह के बाद से रुक रुक कर कुछ बारिश हुई है, लेकिन इससे कोई खास असर नहीं पड़ा है। इस पूरे माह में बादल छाए रहना आम रहा और हल्की बारिश और हवा के कारण मौसम में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बारिश नहीं हुई जो इस मौसम में होना चाहिए। किसान के साथ साथ आम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस वर्ष अच्छी बारिश होगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब नजर डालते हैं राज्य के समाचारों पर। राज्य सरकार ने पंचायत राज परिसीमन आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, क्योंकि जिला और तालुका पंचायत की सीमाओं को फिर से तैयार करने की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। यह पंचायत चुनावों में देरी कर सकता है। कर्नाटका उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने उन्हें जल्द से जल्द आयोजित करने के लिए कहा। अक्टूबर 2021 में राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया और बीबीएमपी के पूर्व आयुक्त एम लक्ष्मी नारायण को पंचायत राज परिसीमन आयोग के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया और इसका कार्यकाल अप्रैल 2022 में समाप्त हो गया। ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के अपर सचिव के 18 जून के ताजा आदेश में कहा गया है कि आयोग का गठन पिछले साल अक्टूबर में 6 महीने के लिए किया गया था और कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन आयोग का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह कार्यकाल अक्टूबर 2022 तक बढ़ाया जाएगा। चुनाव परिसीमन के आधार पर होते हैं और राज्य सरकार समय बढ़ाती दिख रही है। हालांकि अदालत के आदेश में कहा गया है कि चुनाव इस साल मई से 8 सप्ताह में कराए जाएंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार और पार्टी के इस चुनाव पर ध्यान देने की संभावना है। नागरिक समाज के सदस्यों ने शुक्रवार को कुछ समूहों द्वारा बनाई गई अस्थिर स्थिति पर चिंता जताई और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को एक प्रतिनिधित्व सौंपा। इस समूह में इतिहासकार रामचंद्र गुहा, लेखक शशि देशपांडे, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी NT अब्रू, वृत्तचित्र फिल्म निर्माता चंद्रा, पूर्व महाधिवक्ता रवि वर्मा कुमार, सेवानिवृत्त IPS अधिकारी फ्रांसिस TR कोलासो, पत्रकार GN मोहन और अन्य शामिल रहे। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मुद्दों को हवा दी जा रही है और स्वनियुक्त धार्मिक संरक्षण, जिन्हें खुली छूट दी गई है, समाज के एक विशेष वर्ग को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि वे पुलिस को कानून को बनाए रखने, कमजोर नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करने का निर्देश दे और यह गारंटी दे कि अपराधों, सांप्रदायिक और जातिवादी घृणा अपराधों के पीड़ितों को न्याय की पूरी पहुंच है। समूह ने कहा कि उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गवाह सुरक्षा प्राप्त करने के बाद आत्मविश्वास से गवाही दे सके। राज्य सरकार द्वारा रोहित चक्र तीर्थ समिति के स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों के संशोधन का बचाव करते हुए
250 पन्नों का दस्तावेज जारी करने के एक दिन बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरामैया ने एक बयान जारी कर सरकार के रुख का विरोध किया। उन्होंने सीएम बसवराज बोम्मई से मंत्री आर अशोक, शिवराम हेब्बार, सीसी पाटिल और भारती बसवराज को बर्खास्त करने का आग्रह किया, जिन्होंने गुरुवार को मीडिया कर्मियों को लोगों से झूठ बोला है। अशोक ने आरोप लगाया था कि सिद्धरामैया सरकार के दौरान बार गुरु रामचंद्रप्पा की अध्यक्षता वाली पाठ्य पुस्तकों की पुनरीक्षण समिति ने गलतियां की थी। सिद्धरामैया ने कहा, यह झूठा दावा है कि हमारी सरकार ने मैसूर वडियार और केम्पेगौड़ा से सबक लिया। मुदम्बतिया की अध्यक्षता वाली पिछली समिति ने प्रस्तावित की तुलना में 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में अधिक जानकारी शामिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश की, जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि चक्रतीर्थ द्वारा की गई गलतियों का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने के बजाय सरकार उनका बचाव कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया शहर यात्रा से पहले खराब रोड वर्क के लिए बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के 3 इंजीनियरों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद कहा जाता है कि पालिका ने ठेकेदार रमेश पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बीबीएमपी पर तब हमला हुआ जब मीडिया में आई खबरों में मोदी के बेंगलुरु दौरे के दौरान नगर भवी में डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में नई बिछाई गई सड़कों और एक सिंक होल HMT लेआउट में पैच वर्क और हेब्बाड़ के पास मरियप्पन पल्ले में एक सिंक होल को एक सप्ताह के भीतर बीबीएमपी द्वारा तारांकित किए जाने के बाद दिखाया गया। बताया जाता है कि 9 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 11.50 करोड़ रुपए खर्च किए गए और कुछ ही दिनों में सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और अन्य समाचार। महाराष्ट्र में सत्ता का संकट फिलहाल थमता नहीं दिखाई दे रहा है। हर बीतते दिन के साथ ठाकरे और शिंदे गुट में दाव पेंच और भी तेज होते जा रहे हैं। साथ ही नेताओं के एक दूसरे पर जुबानी तीर भी पैने होते दिख रहे हैं। आज मुंबई में शिवसेना की बैठक में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला करते हुए कहा कि हिम्मत है तो खुद के बाप के नाम पर वोट मांगे, बाला साहेब के नाम पर नहीं। शिवसेना भवन पर शनिवार को हुई अहम बैठक में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पहले नाथ थे, अभी दास यानी गुलाम बन गए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बागियों को पहले उनका फैसला लेने दो। उन्होंने कहा कि शिवसेना आग है, पैर रखोगे तो जल जाओगे। शिवसेना अंगार है, आप राख हो जाओगे। उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में कहा कि बीजेपी गद्दारों के साथ शिवसेना को खत्म करना चाहती है। अब ऐसे गद्दारों को शिवसेना में जगह नहीं। मुंबई में हुई इस बैठक में एकनाथ शिंदे को शिवसेना नेता पद से हटाने की मांग उठी। उद्धव ने कहा कि शिवसेना को खत्म करने की बीजेपी की साजिश और रणनीति है। उन्होंने कहा, मैं उन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा जिन्होंने मातोश्री मेरे परिवार पर सवाल उठाए, हमारे बारे में गलत बातें बोली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर उठ रही आशंकाओं को बेवजह करार देते हुए शनिवार को कहा कि इस योजना की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी और खामियों को समय समय पर दूर किया जाएगा। श्री सिम्हा ने आज एक टेलीविजन चैनल के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने इस योजना को बहुत सोच समझकर तैयार किया है और इसे लागू करने में जो भी चुनौतियां आने की संभावना थी उनका निराकरण किया गया है। उन्होंने कहा, जब कभी भी कोई नई योजना आती है तो उसे लेकर कुछ आशंकाएं लोगों के मन में रहती हैं। अग्निपथ योजना में जो भी चैलेंज आने की संभावनाएं थी उनका भी निराकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि वह इन आशंकाओं को खारिज नहीं करना चाहते, लेकिन उनका मानना है कि यह आशंका होनी ही नहीं चाहिए। गुजरात के अहमदाबाद में शनिवार को एक 4 मंजिला वाणिज्य इमारत की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। इमारत में बच्चों का एक अस्पताल भी है। हालांकि समय रहते 3 नवजात बच्चों सहित करीब 70 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि परिमल गार्डन चौराहे के पास स्थित देव कॉम्प्लेक्स में दोपहर बाद आग लगने की सूचना मिली थी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 37 गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेज दिया गया। आग के बाद पूरा परिसर घने धुएं से भर गया था।
अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि सबसे पहले आग इमारत की तीसरी मंजिल पर स्थित अकाउंटिंग फर्म के सर्वर रूम में लगी। महाराष्ट्र में चल रही पॉलिटिकल क्राइसिस में हर पल एक नया मोड़ आ रहा है। इस बीच बागियों के खिलाफ शिवसेना की मीटिंग के बाद पार्टी नेता संजय रावत ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि हम बागियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। रावत ने कड़े लहजे में कहा कि बागियों का हिसाब किया जाएगा, शाम तक उनका हाल लोगों को पता चल जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति के लिए बाला साहेब के नाम का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जिन्होंने हमें छोड़ दिया है वह हमारे पैतृक नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संजय रावत ने कहा कि हमने 6 प्रस्ताव पास किए हैं। साथ ही तय किया है कि शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के बताए हिंदुत्व के रास्ते पर चलेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की एकता के लिए हम इससे कोई भी समझौता नहीं करने वाले हैं। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने रो बनाम वेड मामले में दिए गए फैसले को पलटते हुए गर्भपात के लिए संवैधानिक संरक्षण को समाप्त कर दिया है। शुक्रवार को हुए इस घटनाक्रम से लगभग आधे राज्यों में गर्भपात पर प्रतिबंध लगने की उम्मीद है। यह निर्णय कुछ साल पहले तक अकल्पनीय था। उच्चतम न्यायालय का फैसला गर्भपात विरोधियों के दशकों के प्रयासों को सफल बनाने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह उन राज्यों में गर्भपात संबंधी नियमों के मद्देनजर महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए अपनी क्षमता अनुसार हर संभव प्रयास करेंगे जहां इन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा। बाइडेन ने कहा कि राजनेताओं को उन फैसलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी जो कि एक महिला और उसके चिकित्सक के बीच होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के अदालती फैसले को गलत करार दिया है। उन्होंने गर्भपात के लिए संवैधानिक सुरक्षा की वकालत करने वालों से अपील की कि वे केवल शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करें। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। आमिर खान के सामने अक्षरा सिंह ने खोले दिल के राज, बताई प्यार में दर्द की कहानी। अब समाचार खेल जगत के। श्रीलंका वर्सेस इंडिया। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 5 विकेट से दी शिकस्त। T20 सीरीज पर भी किया कब्जा। आखिर में समाचार बाजार के। केंद्र सरकार ने राज्यों को दी बड़ी राहत, 4 साल तक मिलेगा GST क्षतिपूर्ण का मुआवजा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के हज यात्री मदीना और मक्का पहुंचे, सभी स्वास्थ्य और सुरक्षित रहने की सूचना। कर्नाटका में पंचायत चुनाव जल्द होने की संभावना नहीं। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखे, नागरिक समाज के सदस्य ने बोम्बे से किया आग्रह। पाठ्य पुस्तक संशोधन पर झूठी जानकारी फैला रही भाजपा सरकार, सिद्धरामैया ने कहा। हिम्मत है तो खुद के बाप के नाम पर वोट मांगे, शिंदे का उद्धव ठाकरे पर बड़ा वार। अग्निपथ योजना की नियमित समीक्षा कर खामियों को दूर किया जाएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।